So first question is here, let a set is a given, that is the 1 2 3 4 5 6, and define the relation R from A to A. तो हमने एक रिलेशन डिफाइन करना है, वो A to A ही रहेगा, और इस तरह से है दैट द रिलेशन y इज इक्वल टू x प्लस 1 रहेगा. ओके, एंड देन राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज. ठीक है, तो हमें जो रिलेशन डिफाइन करना है वो किस तरह से डिफाइन करना है आपके पास, कि ऑर्डर्ड पेयर आपके पास किस तरह से आए कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 रहे. ठीक है, सो चलिए सबसे पहले हम x को लेट करते हैं, दैट इज द 1. अगर x 1 होगा इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 आएगी. आप यहाँ पे रख दीजिए 1 प्लस 1 दैट इज 2. इफ x इज 2 देन y इक्वल टू 3. अब ये 2 डालिए, अब 3 डालो. जब आप x की वैल्यू क्या डालोगे, 3 डालोगे, तो क्या आएगा यहाँ पे y इक्वल टू, देखो 3 प्लस 1 दैट इज 4. सिमिलरली x की वैल्यूज आप 4 डालो तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस 1 दैट इज 5, एंड देन x इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी. सिमिलरली x इज इक्वल टू 6 डालने तो बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी. ओके, सो अब जो y की वैल्यूज आ रही है, इन्होंने क्या बोला कि रिलेशन A टू A ही डिफाइन करना है हमारा. ठीक है, सो रिलेशन डिफाइन करना है दैट इज A टू A, यानी जो x का और y के पॉइंट्स वो सेट A में होने चाहिए. अब 7 है यहाँ पे, क्या वो 7 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा. अब देखो ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो इस सेट को इंक्लूड नहीं करेंगे. सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1, 2 एंड यहाँ पे 2, 3 एंड यहाँ पे 3, 4 एंड हियर 4, 5 एंड हियर 5, 6. एंड यू कैन राइट डाउन जो आपके पास 6, 7 है दैट इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन एज 7 नॉट बिलोंग्स टू A, क्योंकि सेट A में वो 7 नहीं आ रहा तो उसके रिलेशन में कैसे जाएगा. ठीक है, सो ये चीज़ आपके पास डिफाइन हो गया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो. सो दिस इम्प्लाइज आपके पास R क्या आ जाएगा बेटा, ये सारे पॉइंट्स आप इस सेट में डाल दीजिए. सबसे पहला है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5, 6. सो ये आपके पास एक रिलेशन डिफाइंड हो चुका है. इसके बाद इन्होंने क्या बोला, उसकी डोमेन और रेंज बताओ. देखो डोमेन हमें पता है जो हम डालते हैं. ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखो जो चीज़ पहला पॉइंट्स है वो हमने डाला है. हमने क्या क्या डाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाले, तो ये हमारी क्या है, डोमेन है. अब निकल के क्या आया आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपकी क्या रहेगी, रेंज रहेगी. सो नाउ राइट डाउन द डोमेन ऑफ दिस सेट. जो रिलेशंस है उसका डोमेन क्या रहेगा, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो इसके पैर में R डाल के. ठीक है, सो बेटा डोमेन क्या है आपके पास, 1 है, 2 है, जो फर्स्ट कंपोनेंट उठाने हैं आपने. ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपके पास डोमेन है. ठीक है, उसके बाद जो इसकी रेंज रहेगी, अब इसकी जो रेंज है वो क्या रहेगी, इसकी जो आपके पास आउटपुट आया है, तो आउटपुट आपके पास क्या आया है, दैट इज 2 आया है, 3 जो आपके सेकेंड कंपोनेंट्स पड़े यहाँ पे दैट इज 4, 5 एंड 6, तो ये आपकी रेंज है. अब एक बात देखो, हमारी को डोमेन कौन सी होगी, ये आपकी क्या रहेगी, को डोमेन रहेगी. ठीक है, अब आपकी जो रेंज आ रही है क्या वो को डोमेन में बिलोंग कर रही है, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि को डोमेन सेट A ही तो है. ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट.